अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां किसी की भी सरेआम हत्या करना अब हत्यारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो जब चाहें, जिसे चाहें, जहां चाहें सरेआम ठोक रहे हैं। ताजा मामला शालीमार बाग का है, जहां गुरुद्वारे से कार में घर जा रही 30 साल की प्रिया की हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारों ने प्रिया के पति अमित से 40 लाख रुपए मांगे थे। आरोपियों ने अमित को धमकी दी थी कि अगर उसने 3 दिन में 40 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया तो वो प्रिया और अमित की हत्या कर देंगे। देश की राजधानी में बेखौफ अपराधी। दिल्ली के शालीमार बाग में सरेआम गोली मारकर हत्या। 2 साल के मासूम के साथ गुरुद्वारे से लौट रही थी प्रिया। हत्यारों ने प्रिया की गाड़ी को ओवरटेक कर मारी गोली। देश की राजधानी में हत्या करना हत्यारों के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे सरेआम ठोक रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के शालीमार बाग का है, जहां गुरुद्वारे से घर लौट रही 30 वर्षीय प्रिया की हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्रिया अपने 2 साल के मासूम बच्चे के साथ कार में थी। हत्यारों ने गाड़ी को ओवरटेक कर उसकी गर्दन में फायर किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या से पहले प्रिया के पति के पास फोन आया था, जिसमें हत्यारों ने 3 दिन में 40 लाख रुपए नहीं देने पर प्रिया की हत्या कर देने की धमकी दी थी। आरोपियों से 5 लाख रुपए उधार दिए थे। आरोपियों ने ब्याज लगाकर उसे 40 लाख रुपए बना दिया और कहा कि एक दिन में 7 लाख, दूसरे दिन 10 लाख और 3 दिन लेट होने पर उसे 40 लाख रुपए देने होंगे, वरना उसकी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद उसने मेरे को इधर मारा, यहाँ लगा मेरे को थोड़ा सा। उसने मेरे को गाड़ी में खींचने की कोशिश करी और हरियाणवी था, जाट था। हरियाणवी में बोल रहा था कि निकल बाहर, अब तेरे को बताते हैं, बड़ा छुप रहा था ना तू, अब दिखाते हैं तेरे को हम क्या चीज़ है। गाली वाली माँ बहन की गाली दे रहा था। तो उसने गन रखी हुई थी, गन आगे थी मेरे, तो मैंने उसकी ना गन पकड़ ली। गन पकड़ी तो छीना झपटी के अंदर उसने पहला फायर किया। मेरी वाइफ मेरे साथ थी और मेरा 2 साल का बेटा साथ में था, जो उसकी गोदी में सो रहा था। एक फायर किया, 2 फायर किया, तीसरा फायर उसका अड़ गया। 40 लाख रुपए की मांग कर रहे थे हत्यारे। प्रिया के पति ने लिए थे 5 लाख रुपए उधार। आरोपी मांग रहे थे 40 लाख रुपए। मेरी मामा और मामी थे, वो बंगला साहब गुरुद्वारे से आ रहे थे। उनका घर यहीं पीछे रोहिणी सेक्टर 15 में ही है। उन्होंने यहाँ से यूटर्न मारी, कोई पैसों का लेन देन था जाटों से, और डेली धमकी आ रही थी, तो उनको गोली मारी उन्होंने। और वो एक्चुअली मेरे मामा को खींच रहे थे, तो मामा एकदम उन्होंने सीधा रिवॉल्वर पकड़ ली, और रिवॉल्वर पकड़ने के बाद वो हाथ में एकदम उन्होंने पकड़ी थी, तो उन्होंने फायर करी है। तो मेरी मामी सामने वाली सीट पे बैठी हुई थी, तो उस चक्कर में एकदम उन्होंने गोली मारी है। 2-3 राउंड फायरिंग हुई है, एक यहाँ लगी है और एक यहाँ पे लगी है। उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं ऑन द स्पॉट। हॉस्पिटल डॉक्टर कह रहे हैं पुलिस जब तक नहीं आई नहीं करेंगे। पुलिस वाले कभी जहांगीरपुरी थाने से कभी कॉल आ रही है, कभी रोहिणी थाने से कॉल आ रही है, कौन सा थाना है। उस चक्कर में कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, पुलिस आई है लेट, उस डेट में उनकी डेथ हो गई है वहाँ। प्रिया सेक्टर 15 की रहने वाली थी। हत्यारों ने गोली उस तरफ से चलाई जहां प्रिया बैठी थी। एक गोली कार के कांच में फंस गई। शालीमार पुलिस ने कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए रवाना की है, लेकिन फिलहाल हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।